67th में मैं इंटरव्यू तक गई, 68th में मेरा मेंस ही नहीं हुआ और धक्का तब लगा जब 69th में मेरा प्री ही नहीं हुआ। मतलब इस तरीके से मेरा डाउनफॉल हो रहा था। तो आखिरकार मुझे चौथे प्रयास में वो सफलता मिल गई जिसका मुझे इंतजार था। तैयारी के क्रम में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है यही होता है, जैसे 67th बीपीएससी जब मैंने दिया था तो उसमें मेरा मिस्टेक था कि मैंने डीआई नहीं बनाया था। जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और 72 का, तो वो लोग बहुत लोग ये भी उनका डाउट रहता है कि हम रिवीजन करें, टेस्टेज लगाएं, क्या करें। मतलब जैसे कि नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो मैम आप कैसे नोट्स बना देते हैं? मैम आप इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी किए थे और मॉक कितना आपके इस जर्नी में इम्पोर्टेंट था? सोन बोर्ड था। अच्छा, तो पैनलिस्ट के जो मेंबर थे वो कैसे थे? सपोर्टिव थे या स्ट्रिक्ट? नहीं, अच्छे थे। कोई फैक्ट पूछा गया तो आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन कोई सोचने वाली एनालिटिकल चीजें आपसे पूछी जा रही है और आप वो बोलो कि नहीं सोच पा रहे हो, तो ये थोड़ी सी अजीब बात है। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है शिखा मैम, जो कि 70वीं बीपीएससी में मैम का चयन हुआ है और आरओ का पोस्ट मिला है। मैम बहुत बहुत आपका बधाई। थैंक यू सो मच सर। मैम अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम शिखा कुमारी है और मैं जहानाबाद जिले से आती हूँ। 70वीं बीपीएससी में मेरा रिजल्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ है। ये मेरा चौथा प्रयास था। 67 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैं इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा सफ़र लंबा रहा है तो आखिरकार मुझे चौथे प्रयास में वो सफलता मिल गई जिसका मुझे इंतजार था। मैम जब आप अपना नाम पीडीएफ में देखे तो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आप 3 बार और दिए थे एग्जाम, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये 4th अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। जब पीडीएफ पे नाम देखे तो कितना खुश थे? देखिए, वो जो ट्रॉमा था मुझे कि पीडीएफ में नाम, मतलब आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं और उसमें आपका नाम नहीं है, तो इस बार भी देखते हुए मुझे वही डर था। और इस बार तो संख्या भी अधिक थी। मुझे लग रहा था मैं अपना नाम खोज पाऊंगी और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपना नाम उस पीडीएफ में देखा तो इतनी खुश हुई कि शायद रोने ही लगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी सर। मतलब फैमिली की और आपके रिलेटिव की क्या क्या रिएक्शन थी जब आपके पीडीएफ में नाम देखे वो लोग? मैं चूंकि पटना थी, घर पे नहीं थी, तो मैंने पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया कि हो गया है। तो सब बहुत खुश थे। उस समय गांव में लाइट नहीं थी सर। अच्छा। तो लाइट भी नहीं था, सब लोग बाहर ही थे और वो लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि सबको बहुत इंतजार था सर। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत लंबा ये प्रयास हो गया। लंबा था सफर मेरा। हाँ जी मैम। मैम जैसे कि आप बता रहे 3 और अटेम्प्ट दिए, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो डीमोटिवेट कहीं न कहीं आती है। तो आप उस टाइम कैसे आप मैनेज करते थे खुद को? कैसे खुद को मोटिवेट कर देते हैं? हाँ, डीमोटिवेशन तो होता है। आप तैयारी के क्रम में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है यही होता है कि खुद को मोटिवेट रखना। हाँ। आप पूरे साल, पूरे 2 ढाई साल खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपका होगा ही नहीं, या फिर लगेगा कि इधर क्यों पड़े हैं, उधर कर रहे होते तो दूसरी जगह अभी तक कोई सिलेक्शन और हो जॉब जाता है। ले चुके होते थे। और फिर वो जो घर का प्रेशर होता है, लड़के लड़कियों सब पर होता है। उम्र बीत रहा है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, घर से पैसे लेने हैं, तो डीमोटिवेशन तो होता है। लेकिन चूंकि धैर्य आपको रखना ही होगा, सिविल सर्विसेज में अगर आना है तो धैर्य आपके सफलता की एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी साबित होगी। तो मैं खुद को मोटिवेट रखती थी। उसके लिए आपको क्या है कि आपके परिवार का, आपके दोस्तों का बहुत सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको चाहने वाले, आपके अपने आपके जो परिवार हैं वो अगर आपका सहयोग करते हैं और आप जब भी डिमोटिवेट होंगे और उनसे बात कीजिएगा और वो आपको ढाढ़स बंधाएंगे तो हो जाता है। और जैसे मैम आपके जैसे 70वीं में सिलेक्शन हुआ, इसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं अब बीपीएससी नहीं दूँगा, या जो अभी सब फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिए होंगे। तो उन लोग को क्या कहेंगे जो फिर से वो रिवाइव करे, फिर से अटेम्प्ट करे? हार मानना कोई मतलब क्या बोलूँ, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये ऑप्शन नहीं है कि आप हार मान जाइए। आपके पास अभी प्रयास है और बिल्कुल कीजिए। हिम्मत बनाए रखिए। जिन लोगों का नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कम थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो गई होगी। तो आप उसको अगले अटेम्प्ट में ठीक कीजिए और बिल्कुल दीजिए। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे उनको लग रहा होगा कि मैं तो नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर लेते हैं
और बहुत लोग हैं जिनको अधिक समय भी लगता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है जिनका नहीं हुआ है, बिल्कुल तैयारी कीजिए, हिम्मत फिर से कीजिए। और वो कहते हैं ना कि शेर लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे होता है। हाँ। तो आप समझिए कि आपका ये वही कदम है जो पीछे हुआ है, बस अगली छलांग आपकी होनी चाहिए। यस मैम। मैम जैसे जो लोग किन्हीं कारण से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे या फिर उनको आप क्या बताएँगे, कैसे उनको पढ़ना चाहिए? जैसे 67th बीपीएससी जब मैंने हुँ, दिया हुँ। था, तो उसमें मेरा मिस्टेक था कि मैंने डीआई नहीं बनाया था। अच्छा। क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं था, वो प्री और मेंस के रिजल्ट में 1 महीने का ही टाइम था हुँ, हुँ। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने डीआई नहीं बनाया था। एक पूरा का पूरा डीआई छोड़ दिया था, तो अच्छा। उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हुँ, हुँ। दूसरी बार जब मैंने दिया तो मेरा करंट का सेक्शन कमज़ोर रह गया था, अच्छा। तो उसमें नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या है कि आप डीआई सेक्शन को मजबूत कीजिए। अभी हुँ। इससे पहले ऑप्शनल होता था, हाँ, हाँ। जो आपका निर्धारण करता था आपके रिजल्ट का, अभी एस्से है। तो एस्से लिखने के लिए क्या है कि खूब पढ़िए। अगर हुँ। आप ज़्यादा जानेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएँगे। अगर हुँ, आपके हुँ। पास 2 पॉइंट है, तो आप दोनों नहीं लिख पाएँगे। हुँ, हुँ। आपके पास 10 पॉइंट रहेगा तब आप 4 पॉइंट लिख पाइएगा। हुँ, तो हुँ। इससे एक सृजनात्मक शक्ति भी उसमें काम करती है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। तो अभी समय है, आप खूब पढ़िए, जितना ज़्यादा पेपर, मैगज़ीन्स वगैरह होते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, तो इससे की तैयारी हो जाएगी। मैम 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, अभी कैंसल हो गया किसी कारणवश। तो वो लोग अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता था कि मेरा प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ और जिनको लगता था कि मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उनको क्या गाइड करेंगे कि वो जब फिर से एग्ज़ाम हो, तो वो अच्छे से पूरा तैयार होकर जाए और फर्स्ट टाइम में जिनका हो, उनका सिलेक्शन हो जाए? देखिए, जिनको लगता था कि जिनकी तैयारी हो गई है, हुँ, हुँ। तो बंद करके नहीं बैठ जाना है, हाँ। बुक कॉपी बंद नहीं करना है, रिवीजन शुरू रखिए, चालू रखिए। आपको कंटिन्यू रैपिड रिवीजन चाहिए, नहीं तो आप हुँ। भूल जाते हैं, आप जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। हुँ, हुँ। तो आप रिवीजन करते रहिए, सेट ज़रूर लगाइए, सेट लगाने हुँ, से हुँ। आप जो पढ़ते हैं उसको एनालाइज़ करने में ईज़ी होता है। हुँ, हुँ। कई बार आप देखते हैं कि आप पढ़ते बहुत हैं, एग्ज़ाम में आपको लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ उस रहा टाइम है। हाँ, कन्फ्यूज़न वो होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपने सेट बहुत कम लगाया होता है। हुँ। पढ़ने टाइम हमें लगता है कि वो हमें याद हो गया है, लेकिन वो दरअसल में पूरी तरह से याद नहीं होता है। तो आप जब उसे पढ़ते हैं, फिर सेट में जब आप वो हुँ, हुँ। लगाइएगा, तो आप वो रिकॉल करेंगे एक बार और जब दोबारा सेट में आएगा तो वो एक तरह से पक्का याद हो जाता है हाँ, आपको। माइंड में तो बैठ जाता है। हाँ, तो सेट ज़रूर लगाइए और रिवीजन करते रहिए। और जिनको लगता था कि तैयारी उनकी नहीं हुई है, तो जो भी पोर्शन आपको हुँ, हुँ। कमज़ोर लगता है, उसको आप अभी समय है, आप मजबूत कर सकते हैं। बाकी सभी को पता है 4 पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, हुँ, साइंस, बिहार, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो हुँ, इन हुँ। चारों सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा कमांड कीजिए और बेसिक्स क्लियर कीजिए अपने। मैम जैसे आप बता रहे बिहार से रिलेटेड, तो बिहार स्पेशल 2 बुक ऐसा रिकमेंड कीजिए हमारे व्यूअर्स को जो पढ़नी चाहिए उनको? बिहार स्पेशल बहुत सारी किताबें आती हैं, हुँ, हुँ। क्राउन की है, फिर इम्तियाज़ अहमद सर की हुँ, है, हुँ। एडुटेरिया की है और शायद मिशन 50 का भी या रंजीत सर का भी शायद हुँ, कोई हुँ। है, मैंने नहीं देखा है। हुँ, तो हुँ। बहुत सारे किताब हैं मार्केट में, आप किसी को भी पढ़ लीजिए, सब में सब अच्छी किताबें हैं, आप अपने अनुसार चूज़ कीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है पढ़ने में। हुँ, कुछ हुँ। लोगों को क्राउन अच्छा लग सकता है पढ़ने में, कुछ कुछ तो लोगों को एडुटेरिया अच्छा लग सकता हुँ। है ना? तो आप 1-2 बुक देखिए और जो आपको अच्छा लगता है, ईज़ी लगता है वो पढ़िए। मैम करंट अफ़ेयर के लिए आप कैसे पढ़ते थे? मतलब सोर्स कहाँ से लेते थे? अभी अगर आपके पास समय अधिक है, हुँ, हुँ। तो आप डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब से देख सकते हैं या किसी का क्लास ले सकते हैं। हुँ। पेपर पढ़ते रहिए, मतलब डेली जो अ, डेली की जो खबरें हैं उससे अपडेट होते रहिए। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, तो हाँ। आप उससे अपडेट रहिए। हुँ, इससे हुँ। बाद में तो आपको याद करना ही है, हाँ, हाँ। पहले से अपडेट रहेंगे पहले से तो अपडेट हाँ, याद होता रहेगा। तो आप डेली बेसिस पे अपडेट होते रहिए। और मैंने जब कम समय रहता है, हुँ, जैसे हुँ। एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, तो आप कोई मैगज़ीन उठाते हैं, ईयरली मैगज़ीन, हुँ, हुँ। और उसको पढ़ते हैं। अभी भी जैसे समय है तो कोई भी ईयरली 6 महीने वाली हुँ, हुँ। ले लेना है और पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स तो आपको कमांड करना ही होगा। मैम जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे 72 का, तो वो लोग बहुत लोग ये भी उनका डाउट रहता है कि हम रिवीज़न करें, टेस्टेज लगाएँ, क्या करें? मतलब उनको आप क्या कहेंगे? साथ-साथ करना होगा। अ, आप समय को बाँटिए, ऐसा नहीं है कि रिवीज़न कर रहे हैं तो दिन-रात रिवीज़न ही कर रहे हैं। हुँ, आप हुँ। समय को बाँटिए, 2 घंटे रिवीज़न कर लिए, हुँ, 2 हुँ। घंटे सेट लगा लिए, हाँ। कुछ नई चीज़ें यादें करनी है तो 1 घंटा वो कर लिया। तो हुँ, आप हुँ। अपने रूटीन को बनाइए
और किसी दूसरे का रूटीन आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। हुँ, आपको अपना देखना होगा कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। जैसे कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, तो वो रात के अनुसार अगर रूटीन बनाएँगे कि 12 से 2 उनको करंट पढ़ना है, लेकिन हुँ, आप रात में जल्दी सो जाते हैं, तो आप ज़बरदस्ती चाय पी-पी कर नहीं जाग सकते, है ना? मतलब अपने अकॉर्डिंग करना अपने है। अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप दिन में पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़िए, रात में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़िए, हुँ, हुँ, कभी भी पढ़िए, बस पढ़िए। पढ़ना है। हाँ, र अपने अनुसार रूटीन बनाइए कि अब जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं हिस्ट्री 5 घंटे पढ़ता था, हुँ, हुँ, तो हो सकता है उसकी हिस्ट्री कमज़ोर हो। अगर आप हिस्ट्री में का सेट लगा रहे हैं हुँ, और हुँ। 30 में 28, 29 सही कर रहे हैं, तो शायद आपको हिस्ट्री पे कम और जिसमें कम नंबर आ रहा है, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है। वीक सब्जेक्ट है उस पे तरफ। हुँ, हुँ, हाँ, तो खुद को एनालाइज़ कीजिए और खुद के अनुसार आप स्ट्रैटेजी बनाइए। हर हर इंसान हुँ, अपने आप हुँ। में यूनिक होता है, हर बच्चे में ख़ासियत होती यस है, मैम। तो आप उसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए। मैम जैसे कि नोट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैम आप कैसे नोट्स बना देते हैं? जैसे आप पढ़ते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इतनी मोटी बुक है, जैसे हिस्ट्री का घटना चक्र आपने पढ़ा, हुँ, हुँ। अब उतनी मोटी बुक है। अब जैसे आपने खूब पढ़ा, रिवीजन किया, लेकिन एग्ज़ाम से पहले भी 5 दिन पहले भी आपको रिवाइज़ करना है, हुँ, तो हुँ। आप उतनी मोटी-मोटी बुक्स नहीं पढ़ सकते हुँ। बार-बार, है ना? तो आप एक क्रिस्प नोट्स बनाइए, जिसको सिर्फ़ आप समझ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, हुँ, है हुँ। ना? तो छोटे-छोटे पॉइंट्स करके 5-10 पेज का आप नोट्स बनाइए, जिसको आप 2 घंटे में, बहुत तो बहुत 5 घंटे, 6 घंटे में रिवाइज़ कर लीजिए। तो क्रिस्प नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें नोट्स बनाएँगे तो क्योंकि कोई भी बुक रहेगी वो बहुत ज़्यादा टाइम हाँ, कंज़्यूम हाँ, कर हाँ। जाएँगी। तो ये आपके लिए बहुत आसान हुँ, होगा। हुँ। अब मैम जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम बहुत सी चुनौतियाँ आई होंगी। आपको बीच में ऐसा कभी लगा कि अब मुझसे बीपीएससी नहीं होगा क्योंकि आप 2-3 बार नहीं सफल हो पाए? हाँ, मेरे साथ तो उल्टा हुआ था। हुँ, हुँ। लोग प्री नहीं निकाल पाते हैं, फिर दूसरी बार में प्री निकालते हैं, तीसरी बार में मेंस निकालते हैं। हुँ, हुँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहली बार में ही इंटरव्यू तक चली गई अच्छा थी। फर्स्ट टाइम में। हाँ, चूँकि उस बार हिंदी का ऑप्शनल था हुँ, मेरा, तो हुँ। हिंदी ऑप्शनल को मार्क्स अच्छे मिले थे, हुँ, हुँ। तो मैं इंटरव्यू तक चली गई। अच्छा फर्स्ट तो टाइम में। हाँ, लेकिन जब तक मुझे ये होश आया कि मैं पास कर सकती हूँ और मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए, हुँ, हुँ। तब तक 68 का भी मेंस हो गया था। तो अच्छा। मैंने 68 की भी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की थी। हुँ, तो हुँ। 67th में मैं इंटरव्यू तक गई, 68th में मेरा मेंस ही नहीं हुआ और धक्का तब लगा जब 69th में मेरा प्री ही नहीं हुआ। मतलब इस तरीके हुँ, से मेरा मतलब डाउनफॉल। डाउनफॉल हो रहा था। अच्छा। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे लगता था कि अब मेरा नहीं होगा। हुँ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाया, सबने हुँ, बोला हुँ। कि होता है, एक बार प्री नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बार-बार नहीं होगा, हुँ, हुँ। क्योंकि पहले भी 2 प्री मैंने निकाल रखा था, हाँ। तो मुझे हिम्मत आई कि हाँ, मैं प्री निकाल सकती हूँ। 70वीं प्री जब आया, हुँ, हुँ। प्री का रिज़ल्ट आया तो मेरा हो गया, तब मुझे लगा कि जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने जो गलतियाँ की हुँ, थी हुँ। मेंस में, वो मुझे नहीं करना है, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया मेंस का हुँ, हुँ। और रिटेन की प्रैक्टिस की, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पे शायद उस तरीके से नहीं लिख पाते हैं। हुँ, हुँ। तो मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, कुछ लोगों का टाइम कम कम जाता है, घट जाता है, तो इसके लिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नंबर स्कोर करना होता है मेंस में, क्योंकि हाँ, हाँ, बिल्कुल। इंटरव्यू में हो सकता है कम ज़्यादा मार्क्स आ कम जाए। ज़्यादा आ जाए, बिल्कुल। जैसे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में ऐसा क्या मतलब आपको लगा कि क्या मिस्टेक किए जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। हुँ, हुँ। मैंने बताया ना मैंने अ, एक डीआई ही छोड़ दिया था। अच्छा। पूरा का पूरा डीआई ही छोड़ दिया था एक और जो दूसरा बना था हुँ। शायद उसमें भी एक गलती ही था। तो डीआई की वज़ह से मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ नहीं था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको हो जाता। शायद शायद मतलब यही मिस्टेक हुई आपसे बहुत बड़ा। हाँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था हुँ, डीआई हुँ। मुझे लगा था कि मुझसे बन जाएगा लेकिन नहीं बन पाया। अच्छा, कोई। तो वो प्रैक्टिस करते रहना है, ख़ास हुँ, करके हुँ। जिन लोगों का मैथ्स कमज़ोर है, उन्हें तो ज़रूर करनी चाहिए। अब मैम आप कहीं से सेल्फ मतलब कहीं से क्लास ली या सेल्फ स्टडी कर। मैंने प्री और मेंस के लिए कहीं से क्लास नहीं लिया था, मैंने खुद से ही पढ़ाई की है। हुँ, हुँ। बस मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिया था। अच्छा। प्री के लिए टेस्ट की बात है, हुँ, तो हुँ। आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती थी कि वो बुक आता है ना हुँ, हुँ। 15-20 सेट का, हाँ, हाँ। तो वो मैं ले लेती थी क्योंकि मुझे जाने-आने में मुझे लगता था कि मैं इतनी दूर जाऊँगी, 2 घंटे सेट लगाऊँगी, तो मैं घर पे ही बैठ के 2 घंटे में वो सेट लगा लेती मतलब थी। टाइम किलिंग करने के बजाय आपने खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे थे। हाँ, मैं वो बुक ले लेती थी 15-20 सेट का 200 हुँ, 250 हुँ। में आता है और एक-एक सेट रोज़ लगाती थी, रोज़। ओके। अब मैम जैसे कि टाइम किलिंग की जब बात ही हो रही है तो इस पे हम बात करना चाहेंगे। जैसे फैमिली फंक्शन हो कोई फेस्टिवल हो तो उन सबको आप कैसे मैनेज करते थे? जब फ्रेंड्स भी हो, सबको हाँ, कैसे हाँ। मैनेज करते हैं प्रिपरेशन के टाइम में आप?
देखिए प्रिपरेशन के टाइम में तो आपको समय अधिक से अधिक बचाना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स से जुड़े रहना आपको बहुत लाभदायक महसूस तब होगा जब आप एकदम लोएस्ट पॉइंट पे होंगे, है ना? आप जब डिमोटिवेट हो रहे होंगे तब फैमिली फ्रेंड्स का जो सहारा होता है वो बहुत काम आता है। लेकिन आपको बैलेंस बनाना होगा, ये नहीं कि घर गए तो घर पे ही हैं, फेस्टिवल 2 दिन का है तो पूरे 2 महीना रह के आ रहे हैं, है ना? तो ऐसे नहीं, आपको बैलेंस करना होगा। फेस्टिवल एक दिन का तो जाकर हाँ, टाइम फैमिली के हाँ। साथ भी स्पेंड करना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि एक दिन का फेस्टिवल है, हाँ, एक पूरा वीक घर पे रह के। एग्ज़ैक्टली, हुँ, क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ाई में एक चीज़ होती है, मोमेंटम बनता है। जैसे आप हुँ, रोज़ पढ़ रहे हो, तो हुँ, रोज़ पढ़ोगे। 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरा दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, है वही। ना? वो मोमेंटम टूट जाता है, तो वो नहीं टूटने देना है, क्योंकि मोमेंटम जब टूटता है, तो फिर से 5-6 दिन का टाइम आपको लगता है उसको फिर हुँ, से बनाने में। अगर फेस्टिवल भी है तो उस दिन, जिस दिन डेली का हम पढ़ते हैं 8 घंटा, तो उस दिन 2 घंटा पढ़ना ही है, मतलब अगर फेस्टिवल भी है तो ये ऐसा भी कर आप सकते पे हैं। डिपेंड करता है, अगर आप हुँ, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने का तो समय निकालना ही हुँ, चाहिए। लेकिन देखिए बहुत लोग हैं जो प्रेफ़र करते हैं कि वो घर नहीं जाएँ फेस्टिवल में, तो हुँ, ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो आप पढ़ो। बहुत बार क्या होता है कि आप घर भी नहीं गए और पढ़ भी नहीं पाए, हाँ, ये है ना? भी। तो उस समय आप बैलेंस बनाइए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स से जुड़े हुँ। रहिए, ये अच्छा ही होता है। मैम, बहुत से लोगों का ये भी कहना है एस्पिरेंट का कि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, तो उनसे कैसे बच सकते हैं और आप कैसे बचते थे? देखिए, सोशल मीडिया तो हर्डल्स है आजकल के हुँ, ज़माने में। अगर आप 2 शॉर्ट्स देखने बैठो तो 2 घंटे बीत जाते हुँ, हैं, तो उससे दूरी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, क्योंकि कुछ दिन आप दूर रहोगे, बाद में आपको जो करना है करो, है ना? तो सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। कुछ लोग उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद क्रोम से चलाते हैं। ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए करो, तो आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए कि नहीं हुँ, चलाना है मतलब नहीं चलाना हुँ, है। हुँ, कुछ लोग के फ़ोन में ऐप्स है फिर भी नहीं चलाते हैं, और कुछ लोग के फ़ोन में ऐप्स नहीं है तो क्रोम से चला क्रोम रहे से हैं। लॉगिन करके। हाँ, तो आपको विल पावर मजबूत करना होगा कि हुँ, नहीं यूज़ करना है ज़्यादा देर। अब जैसे यूट्यूब जैसा हुँ, जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म है, तो उससे तो आप दूरी नहीं बना सकते। कई बार कई ज़रूरत की चीज़ें होती है जो हुँ, हमें हुँ, पढ़नी होती है, देखनी होती है। कोई करंट अफ़ेयर्स है या किसी की क्लास है, आपको नीड होता है तो देखना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो कई बार क्या होता है कि फ़ोन उठाए थे कि करंट अफ़ेयर्स की वीडियो देख लें, और 2 घंटे कुछ-कुछ देख के जब रखने वापस फ़ोन रख रहे हैं तो याद आया कि करंट अफ़ेयर्स तो क्या देखा कर ही हुँ, नहीं। हुँ, तो उन सबों को आपको बैलेंस करना उन सब से होगा। बचना है, हाँ बिल्कुल जी। बचना है। अब तो हम लोग को भी जैसे यूट्यूब है, पढ़ाई को लेकर यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी है, एआई बहुत सारे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल वो यूज़ कर सब। सकते हैं। आप आंसर राइटिंग के टाइम एआई का यूज़ कर सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ, आप 10 साइट पे एक साथ खोज रहे हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को ये बोल देते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, तो वो 10 साइट से 10 कंबाइन करके। कंबाइन करके आपके पास पॉइंट्स पहुँचा देता है, तो कहीं न कहीं वो तो लाभ दे रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन आप एआई पे पूरी तरह रिलाई नहीं हो सकते, आपको बुक फिर पढ़ना ही चाहिए, पॉइंट्स खुद का जो क्रिएटिविटी होता है वो होना ही हाँ, चाहिए। आइडिया ले सकते हैं चैट जीपीटी, बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया से, हाँ, बट हाँ। उसमें अपना क्रिएटिविटी। हाँ, नोट्स बनाने के लिए हुँ, आप जैसे 5 साइट अगर आपने खोला, विज़न आईएएस का खोला, मिशन 50 का खोला, एक-एक करके हुँ, आपने हुँ, खोला और उससे एक-एक पॉइंट उठाया, हुँ, और आपको एआई ने 2 मिनट में ही सारे पॉइंट्स दे दिए, तो यहाँ हुँ। पे हेल्प ले सकते हैं। फिर उसमें कुछ अपना नया करके उसे और अच्छा से हाँ, बनाना है। अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप उसको शॉर्ट करके आप बनाइए हुँ। नोट्स। अब मैम ये बताइए, जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उनको बीपीएससी करना हो, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो हुँ, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, हुँ, हुँ, क्योंकि पढ़ाई कहीं न कहीं काम ही आती है। हुँ, हुँ, और उसके साथ-साथ आप थोड़ा-थोड़ा जो बीपीएससी का सिलेबस आप ले लीजिए हुँ, हुँ, और थोड़ा-थोड़ा सिलेबस कवर करना शुरू कर हुँ, दीजिए। अगर आपको मन है कि आप कोचिंग ले सकते हैं, तो आप क्लासेस रोज़ कर के थोड़ा-थोड़ा करके आप नोट्स बना के रख सकते हैं। हुँ, अगर हुँ, आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो बुक्स अवेलेबल है ही मार्केट हुँ, में, हुँ, आप बुक्स पढ़िए 1 बार, 2 बार, मतलब सिलेबस जो है, हुँ, हुँ। उसका बेसिक आपको एक बार कवर करना है। मैम, जैसे कि आप बता रहे थे बिहार से ये सब पढ़ना चाहिए, तो बिहार सर्वे और क्या-क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, जैसे बजट है, हुँ, इकोनॉमी सर्वे है, बिहार का, केंद्र का, दोनों का, हुँ, हुँ, तो ये करंट अफ़ेयर्स की बुक में आ जाती है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आ जाता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पेपर में आता हुँ, ही है, हुँ। आप पेपर का पढ़ के अगर अपना नोट्स बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम, आप इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी किए थे और मॉक कितना आपके इस जर्नी में इम्पोर्टेंट था? इंटरव्यू की जो तैयारी होती हुँ, है, हुँ, वो आपके स्टडी के जर्नी में ही हो जाती है। हुँ, आप हुँ, जब पढ़ते हो,
बहुत सारी चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं आता है। हुँ, हुँ। तो इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कॉन्फिडेंस। हुँ, हुँ। दूसरा होता है कि आप सोचते किस तरह से हैं, हुँ, हुँ। आपकी सोचने की प्रक्रिया किस तरह से है। और तो इन सब की तैयारी तो आपकी धीरे-धीरे तैयारी के हुँ, दौरान ही हुँ। होती रहती है। आप जितना अपना नॉलेज बढ़ाओगे, आप में उतना कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। हुँ, हुँ। दूसरा, जब आप मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है और मॉक आप देते हो, तो वहाँ लोग आपको ब्रश अप करते हैं अच्छे से और आइडिया आपको देते हैं कि हुँ, आप हुँ। क्या सुधार सकते हैं, आप में क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है, हुँ, हुँ। तो वो हो जाता है। मतलब मॉक जिनका मेंस क्लियर हो चुका है, उनको मॉक कहीं-कहीं लगाना चाहिए जाकर। हाँ, मॉक क्लियर होने के बाद तो लोग इंटरव्यू के लिए मॉक देना ही चाहिए, हुँ, बिल्कुल। हुँ। और जो मैम जब आप गए थे इंटरव्यू देने, तब वहाँ पे आपको कभी सॉरी किसी क्वेश्चन पे बोलना पड़ा? हाँ, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन में सॉरी बोला था, क्योंकि मुझे वो याद नहीं आ रहे थे उस समय। जब उस टाइम इंटरव्यू पैनल में आप गए, तो उस टाइम कैसा फ़ील हो रहा था? मतलब बहुत से बताया कि नर्वस फ़ील हो रहे थे। हाँ, थोड़ा-सा तो अंदर से रहता है हुँ, हुँ। कि पता नहीं मैं बता पाऊँगा कि नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन वो नर्वसनेस आपके चेहरे पे नहीं दिखनी हुँ, चाहिए हुँ। और बहुत डरना नहीं है, वो बहुत रिलैक्स करवाते हुँ, हैं हुँ। आपको, बहुत डराते नहीं हैं। और इस और बार तो मैम ये लॉटरी वाला था, तो कैसा सीन मतलब क्या था इसका नहीं, प्रक्रिया? ये लॉटरी तो पहले भी था, 67th से ही ये लॉटरी सिस्टम है हुँ, कि हुँ। आपका किस बोर्ड में जाना हुँ, है, हुँ। ये आपको पहले से पता नहीं होता है। आपका कौन-सा बोर्ड था मैम? सोन बोर्ड था मेरा। अच्छा, तो पैनलिस्ट के जो मेंबर थे, वो कैसे थे? सपोर्टिव थे या हाँ, स्ट्रिक्ट? नहीं अच्छे थे। तो उन्होंने प्रश्न किया और वो कोई भी बोर्ड हो, मुझे हुँ, ऐसा हुँ। लगता है 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, हुँ, हुँ। तो वो आपको रिलैक्स ही करवाते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चा डरे। हुँ, तो हुँ। आप कॉन्फिडेंट रहिए, हुँ, हुँ। आपको जो आता है बताइए, ओरिजिनल रहिए। एक होता है ना, आप असली रहिए, हुँ, हुँ। नकली बनने का प्रयास नहीं कीजिए, है ना? हाँ, आपको आ रहा है आप बताइए, नहीं आ रहा है आप बहुत ही पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ नहीं आ सकता है। हुँ। लेकिन ये बातें फैक्चुअल के लिए है। हुँ, अगर हुँ। आपसे कोई फैक्ट पूछा गया तो आप सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन कोई सोचने वाली एनालिटिकल चीज़ें आपसे पूछी हुँ, जा हुँ। रही है और आप वो बोलो कि नहीं सोच पा रहे हो, तो ये थोड़ी-सी अजीब बात है, आपको वो सोचकर बताना चाहिए। तो ओरिजिनल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, हुँ, हुँ। हो जाता है। हाँ, मैम जब सॉरी बोले तो उन लोग का क्या रिएक्शन था? क्या उन जो आपका आंसर नहीं आ रहा था, क्या पैनलिस्ट के मेंबर्स बता रहे थे आपको? हाँ, मतलब 1-2 क्वेश्चन में जब मुझे नहीं आया तो वो सामने से ही बता दिए कि हुँ, ये हुँ। होता है, तो मैंने धन्यवाद बोला। और 1-2 क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने बोला कि सर मैं इसके बारे में पढ़ूँगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ना। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि वो रूड हो जाते हैं कि अरे आपको नहीं आ रहा है, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है। वो मत आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हाँ, और जैसे कि जो आंसर हमें नहीं आ रहा, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इसको जाकर देख लेंगे, पढ़ लेंगे हैं। इसके बारे हाँ, में। हाँ, बिल्कुल। मैम हमारे दर्शकों को आप क्या जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिम्मत बनाए रखिए। हुँ, हुँ। सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हैं तो धैर्य तो पहली सीढ़ी होनी ही हुँ, चाहिए हुँ। आपकी। मेहनत करते रहिए हुँ, हुँ। और जो डिस्ट्रैक्शंस है सोशल मीडिया उनसे दूर रहिए हुँ, हुँ। और आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, हुँ, हुँ। आप अपने तरीके से लिखिए, कभी भी दूसरों की कॉपी करने का प्रयास ना कीजिए, हुँ, हुँ। क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से, कोई अपना नोट्स बना रहा है तो वो अपने तरीके के लिए अपने तरीके से बनाया हुँ, है, हुँ। अपने उसको जैसे ईज़ी लगता है वैसे बनाया है। तो आप अपना फ़ॉलो कीजिए, हिम्मत बनाए रखिए, हार मत मानिए। मैम आगे भी अटेम्प्ट करना है बीपीएससी या आरओ के पोस्ट पे ही रुकना है? अ, मैंने 71st बीपीएससी दिया है। हुँ, हुँ। मैंने कभी यूपीएससी की तैयारी की ही नहीं है, अच्छा। तो मैं उसके बारे में अभी नहीं सोच रही हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उसके लिए बहुत पढ़ना होगा। हुँ, हुँ। तो अभी तो मैं उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। हुँ, हुँ। और जहाँ तक 72वीं की बात है, यस मैम। तो मैं देखती हूँ मुझे कितना समय मिल पाता है, मैं कितनी तैयारी कर पाती हूँ। हुँ, हुँ। नहीं तो मैं इस पोस्ट से भी खुश हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जर्नी भी काफ़ी लंबी हो गई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम होप सो करूँगा कि आप 72 बीपीएससी दें और उसमें भी अच्छा करें। थैंक यू सो और मच। वन्स अगेन मैम बहुत-बहुत बधाई आपको और बहुत-बहुत थैंक थैंक यू कि यू, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल पे आए। थैंक यू।